अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत हबस है, और अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना हबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना हबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो, औलाद खुदावन की से मरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में थी। सो खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। यहाँ पर हम देखेंगे वन जो है वर्ष में हम देखेंगे कि खुदावन जो है वो हमें क्या सिखाना चाहता है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत जो है वो हबस है। तो मेरे अजीजों, आज हम एक घर की तरफ गामजन होंगे कि घर क्या होता है। जितनी भी यहाँ पर मैरिड खवातीन बैठी हैं वो इस बारे में जानती हैं कि घर क्या होता है। मेरा उनसे क्वेश्चन है कि कोई मुझे ये बताए कि घर क्या होता है। घर क्या होता है, इसके बारे में मुझे कुछ डिटेल्स बताएं कि घर किसे कहते हैं। नहीं पता। घर होता है शौहर, बीवी और बच्चों से मिलकर जो है वो एक घर मुकम्मल होता है। जब एक लड़का या एक लड़की की शादी होती है तो वो एक खानदान को तश्कील देता है और वो अपने खानदान की तरफ गामजन होता है, क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। ये इस बात की कलाम तस्दीक कर देता है, कलाम इजाजत देता है कि अब उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो उसकी बीवी और उसके बच्चे हैं, क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है कि बस तुम दो नहीं बल्कि एक हो, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। ये कलाम का बयान है, कलाम की उत्तम बातें हैं, वो इसको कोई जुठला नहीं सकता। उसमें किसी बात का जिक्र नहीं कि आपकी सास इंटर है, उसमें किसी बात का ये नहीं इंटर के आपका देवर इंटर है, आपकी नंद इंटर है। सिर्फ घर जो है शौहर और बीवी और बच्चों के दरमियान पर मुश्तमिल होता है, उसको घर कहते हैं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिखा है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत हवस है। जब तक खुदा हमारे घर को ना जोड़े तो हम जो है मुत्तफिक नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी खवातीन है और जितने भी मर्द हजरात हैं, मैंने फैसलाबाद से लेकर कराची तक जो है वो कलाम की खिदमत को सरअंजाम दिया और मैंने लाम दी इब्लीस के मंसूबों को खुदा यसुम मसीह के नाम से फेल करते हुए इसी बात पर खिदमत की है कि मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सारी लड़ाइयाँ और बहुत सारे झगड़े हैं। क्या है? मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सारी लड़ाइयाँ और बहुत सारे झगड़े हैं, क्योंकि लानती इब्लीस नहीं चाहता कि वो मुत्तफिक होकर रह सके। फैसलाबाद से लेकर कराची तक मैंने देखा और मेरे मियाँ बीवी पर डिस्कस की। खुदा ने बतौर खुदा है जो इंसाफ करने वाला है, खुदा है जो एक जज है, बतौर मैं बैठकर मियाँ बीवी की स्टोरीज को सुनती और काफी देर हम जो है मैं उनकी डिटेल्स को लेती। मैं दुआ नहीं किया करती थी उनके लिए, मैं उनकी घरेलू इस्तवाजी जिंदगी के बारे में जानती कि शौहर क्या होता कहता है और बीवी क्या कहती है। तो हमें एक जगह पर चली गई तो मैंने कहा कि भाई आपको, मैं पहला क्वेश्चन जो मर्द से करती थी तो वो ये क्या करती थी कि आपको जो है आपकी बीवी कैसी लगती है। तो मैंने एक भाई से क्वेश्चन किया सांगा हिल में कि आपको आपकी बीवी कैसी लगती है, तो उसने मुझे जवाब दिया कि मजबूरी का मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा क्या ये मजबूरी का नाम शुक्रिया है। सो हम बैठे रहे और सारी रात हमारी गुफ्तगू होती रही और वो अपने शौहर के खिलाफ बोलती रही और शौहर जो है वो उसके खिलाफ बोलता रहा। यहाँ तक होता कि वो एक दूसरे को गालियाँ भी देना शुरू कर देते थे मेरे सामने, और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं भाई को गालियाँ देने दे। मैंने इनकी सारी स्टोरी को सुना है और बाद में लानती इब्लीस को यसुम मसीह
क्योंकि वो अपनी परेशानियां जब खुदा के आगे रखते थे तो खुदा उनकी परेशानियों को हल करने की कुदरत रखता है। जब हम दुआ करेंगे हम उनको कलाम के बारे में बताते चले जाएंगे। ये एक रूहानी म्यार है मेरे अजीजों। जब तक उनकी जिंदगी से परेशानियां नहीं खत्म होगी, उनकी जिंदगी से मुश्किलातें खत्म नहीं होंगी, तो खुदा का रूह कैसे आएगा? खुदा का रूह तब तक नहीं आ सकता जब तक उनकी तबाही जिंदगी में मुश्किलात है, परेशानियां हैं। तो अक्सर मुझे कहा करती कि बहन आप सबको पता है, कुछ लोगों को पता है कि मेरी जो औलाद की है वो 12-13 साल रही है, तो वो मुझे पूछती कि आप भी बताओ अपने शौहर के बारे में। तो मैंने कहा मेरी जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स नहीं है, जब होगी आपको जरूर बताऊंगी। मेरे बारे में जानना चाहते थे कि आपकी जिंदगी कैसी है। तो बताना चाहती हूँ कि फैसलाबाद से कराची तक मैंने एक खानदान को देखा जिसके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा। तो मैंने कहा भाई आपके दरमियान लड़ाई होती है। अक्सर कहा जाता है कि पैसे की वजह से, गुर्बत की वजह से जो लड़ाई और झगड़े हैं रूपजीर घरों में होते हैं। ऐसा ही है, पैसे नहीं है, घर के लिए राशन नहीं है, घर की जरूरियात पूरी नहीं होती और बीवी जो है वो शौहर को बातें सुनाती है। जब वो उसके वसाइल को प्रॉपर तौर पर वो पूरा नहीं कर पाता, उसकी जो है जरूरियात को पूरा नहीं कर पाता, तो फिर लड़ाई होगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके पास बहुत सारा पैसा। तो मैंने कहा आपके दरमियान लड़ाई होती? कहता हाँ लड़ाई होती है, लेकिन जब लड़ाई होती तो इसको मनाता भी मैं ही हूँ। कहती हाँ ना, लड़ाई भी तो आप ही करते हैं ना। और तू बोला कहते हाँ ना, लड़ाई